वेलकम टू एवरीवन। सो फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस है, तो हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके। ये सेशन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन गूगल मीट में 100 मेंबर्स ही अटेम्प्ट कर पाए थे। सो बाकी मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई थी, इसके लिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके। सो संघर्ष जो सीरीज हमने लॉन्च की थी, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ओके। 3 पार्ट मतलब हम लोग फोकस कर रहे थे एक मंथ में हमारा फर्स्ट ईयर और आधा सेकंड ईयर कवर हो, उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कवर हो, उसके बाद फोर्थ ईयर, उसके बाद मेजर मॉक टेस्ट सीरीज। ओके। सो जो फर्स्ट ईयर से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो 28 से 30 क्वेश्चन, 28 to 30 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट से आते हैं। तो आजकल जो एबीजीडी का पैटर्न है वो डिफरेंट हो चुका है। जो पहले जैसा नहीं है कि केवल संहिता पढ़ लो, पारिक पढ़ लो, हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। सो स्टडी को मेनली जो हमें स्टडी को क्या करना चाहिए, लेवल्स के ऊपर डिवाइड करना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ओके। सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कभी भी मतलब स्टडी के समय बोर नहीं होना है। रिवीजन करते समय, स्टडी के समय तो बोर कैसे नहीं होंगे, अगर आपका तरीका सही होगा तो आपको बोर ही नहीं होगा। मतलब आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी, उसको दूसरी बार दूसरे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बोर नहीं होगा। ओके। सो जो मोस्टली प्रोबेबल क्वेश्चन सभी का वही रहता है कि सर स्टडी हम भी करते हैं, स्टडी वो भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, लेकिन मेरी रैंक 50 आ रही है, लेकिन दूसरे लोगों की रैंक 2000, मतलब ऐसे डिफरेंस क्यों रहता है। ओके। सो रैंक्स में जो डिफरेंस रहता है वो मोस्टली किसके ऊपर रहता है कि हमारा ब्रेन खाली है या नहीं स्टडी के समय। ओके। सो दूसरा मीन्स क्या है कि हम लोग ज़्यादातर ध्यान किस चीज़ों पे देते हैं कि स्टडी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे, कि दूसरा लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं। ओके। वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, तो हमारा मोस्टली टाइम इसी में चला जाता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जज करते रहते हैं, यार मैं मैं भी टीम, मैंने क्यों नहीं अच्छे से स्टडी की, उसने वहाँ कोचिंग की, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। ओके। सो अगर आप जज करते रहेंगे कि यार वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो उससे क्या होगा, टाइम का वेस्टेज हो जाएगा, उससे टेंशन आएगा। और अगर टेंशन आएगा तो लेखो कंसंट्रेशन रहेगा। ओके। इसकी वजह से भी एंजाइटी, ये सभी सिम्टम्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोस्टली आपको क्या करना है, कंपैरिजन बंद करना है। ओके। तो आपको अपने ऊपर देखना है कि मुझे क्या चीज़ें याद रहती हैं, क्या नहीं रहती हैं। तो मोस्टली फोकस आपको किसके ऊपर करना है, अपने ऊपर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ब्रेन एम्प्टी रहना चाहिए। अगर उसमें आधी चीज़ें भरी रहेंगी तो क्या हो जाएगा, सेक करेगा तो क्या होगा, सभी पूरा बाहर आ जाएगा। सो हमें अपना एम के ऊपर ध्यान रखना है। ये नहीं रखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस जैसे अर्जुन की तरह हमें चिड़िया के ऊपर निशाना लगाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एम की तरफ पहुंचते पहुंचते हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भटक जाते हैं। हम निशाने चिड़िया के आँख के ऊपर निशाने लगाने की बजाय हम जो फालतू चीज़ें है ना, ये मतलब बास जो भी गार्डन है जो निशाना लगा रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके। सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो क्लियर बात है। दुनिया क्या देखती है, सक्सेस को देखती है। तो डिपेंड नहीं करता है कि आप सक्सेस कैसे आप प्राप्त करें। अगर आपका रैंक अच्छा है तो सब आपको पूछेंगे। आप कितना भी हार्ड वर्क किए हो, कितना भी कुछ हो, अगर आपका रैंक और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सब यही बोलेंगे आपने स्टडी नहीं की है। ओके। सो एआईपीजीटी में सक्सेस बहुत जरूरी है। सो एआईपीजीटी हमारे लिए किस किस तरह गेम है, चेस का गेम है। चेस का गेम है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें गेम को समझना पड़ेगा, गेम खेलना कैसे है। अब पता चला आप कैरम कैरम समझ के खेल रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कैरम समझ के मतलब आप कुछ और ही पढ़ने लगे, आप पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर यूजफुल नहीं होता है। तो गेम को समझो, उसके बाद चालों को जानो कि कब कौन सी चाल चलनी है। चाल मतलब है रिवीजन टाइम या फिर स्टडी का पैटर्न, कब किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना, किसको कम देना। उसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाल सब कुछ जानते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मूव आपके जो जो आपके जो मूव करने हैं वहाँ पे गेम में कर नहीं पाएंगे। तो ये बीजीटी एक चेस का गेम है। ओके। सो जो हमारा जो एक सेशन है वो आगाज स्टार्ट होने वाला है, तो आगाज के बारे में बहुत लोगों की क्वेरी है। तो देखो कोचिंग तो हर जगह चल रही है, आप हर सिटी में जाएंगे तो 10-5 कोचिंग आपको एबिलिटी मिल जाएगी। तो आगाज है वो मेन क्लास नहीं है, एक जस्ट ए बूस्टर पैक, जिसमें हम आपको स्टडी के बारे में कैसे पढ़ना है, ओके, आपको कैसे समझना है, वो सब चीज़ें बताएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो
एक बूस्टर है जो केवल आपको रैंक अप करा सकता है, मतलब हो सकता है आगा से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए, वही आपको गेम डिसाइड कर सकते हैं। 100 से 500 रैंक अप करा सकते हैं, ये नहीं है कि आपको लास्ट रैंक से टॉप पे पहुंचा देंगे। तो आगा के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, एक जस्ट ए बूस्टर जिसमें 2 सेशन रहेंगे वीकली। ओके, तो जो आगाज है वो आपको गाइड करेगा, केवल गाइड किस लिए करेगा, चीज़ों को आसान बनाने में मदद करेगा। आगाज आपको सिखाएगा कि पढ़ना कैसे है, रास्ता दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन रास्ते पे चलना आपको है। ओके, दूसरा, जो बॉर्डर में स्टूडेंट है उनको फाइट में ला सकते हैं। ये संजीवनी बूटी तो है नहीं कि जो घोल के पिला देगा। तो इसमें जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हाउ टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न ऑफ रिवीजन, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, सो एआईपीजीटी सबसे आसान है। सब लोग इसमें बोलते हैं यार क्या बकवास कर रहे हो यार, सर एआईपीजीटी आसान थोड़ी ना है। ये सबसे आसान एग्जाम है, इसको इंडिया का मैं मानता हूँ। ओके, इसको लास्ट में बताऊंगा कि सबसे आसान क्यों है, मेरे पास डाटा भी है। तो आप जब भी स्टडी करें ना, तो इस बार ये पूछ बोलिए कि मुझे इस बार सीट निकालनी है। आप अपने पास ऑप्शन मत रखिए। ऑप्शन मतलब यार इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम कर लूंगा, इस बार नहीं तो यार अभी तो, अब ऑप्शन बना के रखते हैं यार, इंटेंसिव था स्टडी नहीं हुआ। तो अभी भी प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम है। इतने मंथ में आराम से 4 महीने में निकल सकता है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ओके, दूसरा, प्रिपरेशन करते समय कभी भी आपको हारने का डर नहीं होना चाहिए। अगर हारने का डर पहले ही है तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए जीतने की। ओके, टॉप रैंक रखने के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, होप रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी सपने सच होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल सेशन, हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ईयर में मेनली सब्जेक्ट्स जो डिवाइड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, इतिहास, पदार्थ विज्ञान, शरीर क्रिया, शरीर रचना, संस्कृत और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। तो जो देखा गया है वो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं एपीजीटी में, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है 2018 19 20 से पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो 28 से 30 क्वेश्चन, मोस्टली 1/3 पार्ट कवर करता है फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हम लोग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स को ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग संविदा की तरफ ध्यान देते रहते हैं ना। लेकिन मैं आपको इसी में बताऊंगा कि संविदा भी इन्हीं सब्जेक्ट से कैसे पढ़नी है, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा उससे। सब्जेक्ट टाइम भी संविदा पढ़ेंगे आप, संविदा पढ़ते टाइम भी संविदा, तो 2 टाइम्स कैसे पढ़ना है। ओके, सो गोविंद पारिक में इतिहास को कैसे पढ़ना है। इतिहास से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 स्टार, ओके, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो जो आगे जो अभी जो पॉइंट दिए ना वो है 1 स्टार एंड 2 स्टार क्वेश्चन, मतलब इनमें 2 या 3 साल में एक बार आते हैं। ये वाले पे क्वेश्चन है वो आते हैं 1 या 2 साल में। तो पढ़ना कैसे है, क्योंकि हम लोग क्या है इतिहास में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। और इतिहास में फिर से रिवीजन करना पड़ता है, फिर से हम ऑथर को रट्टा मारते हैं। तो आपको चीज़ों को जितना चीज़ें आप समझ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पढ़ना कैसे है, चतुर्वेद वेद का डिस्क्रिप्शन आपको कैसे पढ़ना है। तो चतुर्वेद वेद के बारे में देखो, गोविंद पारिक में उन्होंने चारों वेदों के बारे में दिया है। तो आप सबसे पहले देखिए कि कौन से वेद के बारे में कम दिया है, कौन से वेद के बारे में ज्यादा दिया है। तो अथर्ववेद के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा दिया है। तो आपको फोकस किसके ऊपर करना है, अथर्ववेद पे, क्योंकि ऑप्शंस के ऊपर है। ये यूजी एग्जाम नहीं है कि कुछ भी लिखो, या फिर लिखना बहुत टफ डिफिकल्ट होता है। जब 4 ऑप्शन है तो हम लोग इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे नेगलेक्ट करना, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, है ना। तो आप ऋग्वेद को देखिए, ऋग्वेद के बारे में देखिए, आप देखिए क्वेश्चन देखिए उन्होंने लिखा क्या है, त्रिदोषवाद का संकेत मिलता है। तो इतने बड़े एग्जाम में वो सब नहीं पूछेंगे त्रिदोषवाद का संकेत कौन देता है, वो डायरेक्ट सिंपल पूछेंगे कि 67 औषधि का वर्णन कहाँ मिलता है। तो आपको पढ़ना क्या है, 67 औषधि ऋग्वेद में है, 81 यजुर्वेद में है, 81 यजुर्वेद में है। अथर्ववेद को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अथर्ववेद में कुछ चीजें आई हैं, जैसे तकमा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, दोषों को कितने भेद हैं। ओके, इसके अलावा सपत्य और बारुण्य रोगों का भेद के बारे में वर्णन है। आयुर्वेद का वर्णन कौन से कांड में मिलता है, कितने मंत्र है, कितने औषधि हैं। तो इस तरह पढ़ना है। डिफरेंट टाइम पीरियड और डिफरेंट ऑथर्स, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसको अरेंज करके चलना है कि 12 13 14 15 सेंचुरी में कौन कौन से ऑथर आए हैं। तो मैंने तो सभी अरेंज कर रखे थे, डल वंग सो,
जैसे डल्लन, बंगसेन और सोडल, 12th सेंचुरी। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में आगाज सेशन में पढ़ेंगे, तो अभी केवल ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे मेजर ग्रंथ रिलेटेड टू शल्य, चाणक्य, केसी जो दिए है ना, वो कैसे पढ़ने हैं। तो जो भी डिफरेंट है ना, उसी को ध्यान रखना है, वरना क्या है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप जिंदगी में कवर नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना कैसे है? जैसे आप शल्य के ग्रंथ पढ़ने गए तो उसमें देखो भोज तंत्र, ओके। भालू की तंत्र मतलब भा भा से दोनों आ गए, ओके। कपिल तंत्र, फिर आप सोचिए यार, कपिल तंत्र में ऑप्शन केसी दिया तो मैं क्या टिक करूंगा? कपिला नाम गवी या लाइक दैट, सो यू कैन टिक दैट केसी। सो तुरंत अंडरलाइन करना है यार, ये मुझे ध्यान नहीं रहेगा, लास्ट में रिवीजन मुझे ऐसे करना है। तो ऐसे ही आपको वो चीजें पढ़नी है। जैसे अगर तंत्र में उन्होंने दिया गरुड़ संहिता, तो गरुड़ क्या है? गरुड़ इज विश्व को हर करता है, कॉमन सेंस है वो, हमको उसको ऊपर याद नहीं करना है। जो अलग चीज है जैसे सनक संहिता, ध्यान ही नहीं रहता है, तो उनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल प्रोग्राम्स। तो नेशनल प्रोग्राम से क्वेश्चन केवल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं ईयर्स। तो नेशनल प्रोग्राम्स को आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से पहला प्रोग्राम कौन सा आया, इस तरह आप याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करिए। मस्ट रीड में कौन से आते हैं? मेजर प्रोग्राम। मेजर प्रोग्राम मतलब ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, लेप्रोसी प्रोग्राम, ओके, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा नेशनल हेल्थ आयुष मिशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो जो मोस्टली है उनको ऊपर आप फोकस करिए। उसके बाद जो बेटर टू नो है उसको याद रखिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑथर्स ऑफ डिफरेंट बुक। ये आपको पेज नंबर आपको गोजीपी में मिलेंगे, आपको पेज नंबर है 88 89 में। तो इनको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो इनको अरेंज कैसे करना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अरेंज कैसे करना है। तो देखिए, जो भी समान वाली चीज है ना, जो भी सिमिलर थिंग्स है, जैसे चिकित्सा तत्व विज्ञान है, चिकित्सा दर्पण है, ठीक है, चिकित्सा कौमुदी, चिकित्सा सार तंत्र, कंफ्यूजन बहुत रहेगा सभी में चिकित्सा है, तो इनको आप सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। उसके बाद याद करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ आप है ना इनमें ट्रिक ढूंढिए। ट्रिक मतलब क्या है कि लंबी ट्रिक मत बनाइए, बाद में रिवीजन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ चिकित्सा दर्पण का। चिकित्सा दर्पण, ओके। तो चिकित्सा दर्पण के ऑथर कौन है? देवराज। चिकित्सा दर्पण के ऑथर कौन है? देवराज। तो बस दोनों मुझे मिल गए ना, दा और दा, तो इससे मैं आंसर सॉल्व कर लूंगा। सेम है चिकित्सा कौमुदी। कौमुदी के ऑथर कौन है? काशीराज। तो का और का, तो मुझे दो ऑप्शन तो मेरे हो ही गए। इसी तरह आपको बस उनपे कुछ आपको चीजें ढूंढनी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पत्र पत्रिका। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा नहीं, और आएगा तो केवल ये पूछेंगे कि जो भी फर्स्ट बुक पत्रिका कौन सी थी, कब पब्लिश हुई, बस ये क्वेश्चन है। डिफरेंट कमेटी, तो डिफरेंट कमेटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कमेटी से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस कमेटी ने किस चीज का प्रपोजल दिया, ओके। इसके अलावा ईयर्स कि भोर कमेटी कौन सी ईयर में बनी, चोपड़ा कमेटी कब बनी, लाइक दैट दे कैन आस्क, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट कमेटीज में। तो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बता ही दिए। आयुष एंड सीसीआर रिलीज मेडिसिन, तो ये है ना मोस्ट बर्निंग टॉपिक है। तो बर्निंग है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में 6-7 मेडिसिन है, उनको देख लेना कि आयुष 64 कहाँ यूज होता है, ओके, आयुष 55 कहाँ यूज होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट डेज में पहले आयुर्वेद रिलेटेड, नेशनल योगा डे, ओके, इंटरनेशनल योगा डे, डॉक्टर्स डे, इसके अलावा ब्लड डोनेशन डे। जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको देख लीजिए, ओके। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो आप क्या करना है, इसके लिए ऑप्शंस के ऊपर ध्यान रखना है। मतलब जिन जिन सिटी में इंस्टीट्यूट का है उनको लिस्ट बना लीजिए। जैसे बेंगलोर में 3 इंस्टीट्यूट है, मैसूर में एक ही है, हैदराबाद में आपको 3 मिलेंगे, दिल्ली में 10 मिलेंगे। तो जिनमें कम है उनको आप याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आपके हैं तो आप 50-50 पे पहुंच सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्राइज एंड अवार्ड रिलेटेड टू आयुर्वेदा ऑथर। तो इसमें क्या है, जो पुराने क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे हैं, जो नया क्वेश्चन है वही आएगा। नया क्वेश्चन मतलब अभी जो लेटेस्ट किसी को पद्म भूषण मिला होगा, पद्म विभूषण मिला होगा, तो वही क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक नोट्स। तो इसमें क्या है कि आज के लिए, आज के ज़माने की नीड है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोई भी मेडिसिन आ रही थी तो तुरंत मैजिकल एक्ट लगा रहे थे, तो मैजिकल एक्ट का कौन सा सेक्शन है, कब लॉन्च हुआ, वो पूछेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब के जो विष विष द्रव्य हैं वो कौन किस में रखे हैं, कौन से शेड्यूल में रखे गए हैं। इसके अलावा
पैकेजिंग से रिलेटेड क्या रूल है, जीएमपी रिलेटेड क्या एक्ट है, ये सब क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इसके अलावा जो संख्या की डोज क्या फिक्स की WHO ने, नाग की डोज क्या फिक्स की है, भारत की डोज क्या फिक्स की है, ये सभी क्वेश्चन किससे आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड एक्ट से। तो जो भी जो गोविंद पारिक के जो पॉइंट हैं, या गोविंद पारिक या कहीं से भी, मोस्टली आपका 95% जो इतिहास है वहीं से कवर हो जाएगा। ओके, तो इतिहास को ज़्यादा वो मत समझिए कि हुआ है कि इतिहास बहुत खतरनाक है, कुछ नहीं है, सबसे आसान इतिहास है। ओके, सो अब हम बात करेंगे लेवल 3 स्टार 4 5 स्टार क्वेश्चन, जो मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है आने की एग्जाम में। ओके, सो मोस्ट फोकस्ड है 2 स्टार। 2 स्टार मतलब द्रव्य गुण, 3 स्टार दिस इज 3 स्टार नॉट 2 स्टार। ओके, 1 स्टार आई विल मेक। तो द्रव्य गुण के वर्ग संख्या लेखक ये आपको मिल जाएंगे, मतलब कि कौन से ग्रंथ में कितने वर्गों का वर्णन है, कैदेव निघंटु, राज निघंटु। इसके अलावा उनका कोई डिफरेंट नेम है, जैसे पत्यापत्य विबोधनी किसको बोला है, और उनके लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन डीजी में भी आ सकता है और इतिहास में भी आ सकता है, तो इसलिए डबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। रसशास्त्र लेखक 2020 में ही आया था। ओके, तो रसशास्त्र के लेखक है, इनको हम ट्रिक है ना, इनकी जो ट्रिक है कि रसशास्त्र के लेखक कैसे 5 मिनट में समझे, वो हम आगाज सेशन में कवर करेंगे। क्योंकि इसको क्या है कि स्टूडेंट है ना हमेशा भूल जाते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे, एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं रहता है। तो इसको हम कवर करेंगे, हाउ टू स्टडी रसशास्त्र लेखक इन 5 मिनट्स, आगाज सेशन। तो आगाज के लिए फोन नंबर दिया है हमने, तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगाज के लिए बहुत मिनिमम फीस रखी हुई है, इसमें हम 23 सेशन कवर करेंगे, तो जिसमें हम फोकस करेंगे सभी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे समझना है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 5 स्टार क्वेश्चन, कमेंटेटर ऑफ चरक सुश्रुत बागवट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है, तो इसके ऊपर गलती नहीं करनी है कि कमेंटेटर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे आयुर्वेद दीपिका, निबंध संग्रह, उनके ऑथर कौन है, लाइक दैट क्वेश्चंस आते हैं, और ये मोस्टली मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ओके, तो अगर इस पे गलती करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड जोन है ये। ओके, दिस इज कॉल्ड डिजास्टर। तो यहाँ पे गलती करेंगे तो क्या होगा, हमारा रैंक खत्म हो जाएगा। तो पढ़ने का इतिहास लास्ट को समराइज कर देता हूँ, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार क्वेश्चन, 1 एंड 2 स्टार, यही चीजें हैं पढ़ने के लिए इतिहास को। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो है 3 to 4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे पदार्थ विज्ञान से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो मैक्सिमम वेटेज वो दे रहे हैं वो क्रिया और रचना को दे दिया उन्होंने, और नेक्स्ट वेटेज आता है वो आता है किस में आता है, हमारा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से। तो 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो किस में रहेंगे, हमारे पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक तो पारीख के पॉइंट से, दूसरा आयुर्वेद संहिता से। तो संहिता में कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर में पॉइंट है, वो मैंने अभी जो कंपाइलेशन किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको यूजफुल हो जाएगा वो। तो आपको गोविंद पारिक से कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो दर्शन, दर्शन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दर्शन से मतलब क्वेश्चन है ना लेवल के हिसाब से आएंगे, तो आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे वो लोग। तो दर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑथर्स दर्शन के, कौन से दर्शन से कौन सा बात बताया है, कौन से दर्शन का कौन सा सिनोनिम्स है, ये क्वेश्चन रहते हैं दर्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आकाश, वायु, जल, अग्नि, इनके कितने गुण हैं, इसमें भेद, अम्ब, मरीचि, मराप, लाइक दैट, या श्लोका देते हैं, रूप रहित स्पर्शमान, डेड डेड डैश, ऑप्शन ए वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, लाइक दैट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज पदार्थ संख्या एंड प्रमाण संख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पदार्थ संख्या एंड प्रमाण संख्या, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहाँ होगा, देखो आप देखना, कुमारीला भट्ट या फिर प्रभाकर, तो दोनों के प्रमाण और पदार्थ संख्या कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो जो कंफ्यूजिंग है वही को हमें ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप हमेशा याद करो यार वैशेषिक के पदार्थ कितने हैं, वैशेषिक दर्शन के, न्याय के पदार्थ कितने हैं, तो उससे क्या होगा, आप उन्हीं चीजों को रिवीजन करते रह जाएंगे, जहाँ कंफ्यूजिंग है वो छोड़ देंगे। षट पदार्थ, षट पदार्थ के बारे में आपको चरक सूत्र 1 में मोस्टली मिल जाएगा, आपको वहीं से क्वेश्चन वहीं से आते हैं। गुणास, गुणास में क्या है कि आसान क्वेश्चन भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं। आसान मतलब नंबर ऑफ गुणा कितने, 41, परादी कितने हैं, गुरुवादी कितने हैं, नहीं तो श्लोका देते हैं, श्लोका देके पूछेंगे कि ये कौन सा गुण है, इनको बताइए।
ओके, इसके अलावा हिमाद्री के गुण, हिमाद्री के गुण का श्लोका देंगे, पूछेंगे कि इस गुण को रिकॉग्नाइज किए। तो गुणांश है जो डीजी में भी होता है, पदार्थ में भी आता है, तो डबल तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो डबल प्रोबेबिलिटी रहती है। रिमेनिंग्स है मन, जो आपको संहिता में भी मिलता है, मनस के बारे में पूरा चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट आत्मा दिशा काल, जो काल के बारे में आपको वर्णन मिलेगा सुश्रुत में, आत्मा के बारे में दोनों आचार्यों ने बताया है। तो क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपको जीपी में आप देखें प्रमा में प्रमाता, तो यहाँ से क्या श्लोका देते हैं डायरेक्ट, यथार्थ अनुभव टेटेटेस। ओके, नेक्स्ट प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश आप्तोपदेश युक्ति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या है ना, क्वेश्चंस है ना श्लोका बेस रहेंगे। श्लोका के वर्ड देते हैं, जैसे त्रिकालम ज्ञान कौन देता है, त्रिवर्ग सिद्धि किससे होती है, लाइक दैट, रजस तम से निर्मुक्त कौन है। ये सब आपको कहाँ से पढ़ने हैं, संहिता बेस्ड क्वेश्चन है, उनके फोकस करना है आपको श्लोका बेस्ड। तो अभी आगे बताऊंगा कहाँ मिलेंगे आपको ये। ओके, नेक्स्ट अनुमान के भेद वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, त्रिविध भेद कौन बताया है। इसके अलावा जैसे एग्जांपल देते हैं कि बीज से फल की उत्पत्ति, ये कौन सा अनुमान है, लाइक दैट। पंचावय वाक्य, ये है ना, यहाँ से पूछते हैं कि लेवल क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे सिंपल क्वेश्चन कैसे रहेगा कि कौन सा इनमें से पंचावय वाक्य का भेद नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा श्लोका बेस, लाइक डेट डैश नाम साध्य वचनम, ये हो गया लेवल 3 लेवल 4 क्वेश्चन। ओके, हेत्वाभासम, हेत्वाभास क्या है कि ये हाई लेवल क्वेश्चन मानते हैं। अगर सिंपल पूछेंगे तो पूछेंगे हेत्वाभास के टाइप्स कितने हैं, सदहेतु कितने हैं, अहेतु कितने हैं। अगर उन्होंने अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा, जैसे एग्जांपल देख के या श्लोका देख के, तो हो जाएगा हाई लेवल क्वेश्चन। ये बीएचयू में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ओके, शब्द और व्याप्ति के बारे में, तो शब्द और व्याप्ति के बारे में कैसे आते हैं, शब्द के भेद, व्याप्ति की डेफिनेशन। इसके अलावा जो पूछते हैं वो, जो पूछ रहे वो है वाक्यार्थ बोधक वृत्ति, वाक्यार्थ बोधक हेतु, लाइक आकांक्षा, सन्निधि, पदस्य पदांतर, व्यक्ति रेख, प्रयुक्त डैश, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट बादास से क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफरेंट बादास में मतलब स्यादवाद किसने बताया है, छड़ भंगुरवाद किसने बताया है, ओके, कर्मवाद किसने बताया है, परमाणुवाद किसने बताया है, लाइक दैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्य कारण सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्य के भेद कितने हैं, कारण के भेद कितने हैं। इसके अलावा तंतुपट में कौन सा संयोग है, ओके, लाइक दैट। तंत्र युक्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल में आया नहीं है, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तंत्र युक्ति से क्वेश्चन आएगा। तो तंत्र युक्ति में क्या है कि बेसिक्स क्वेश्चन कैसे बनेगा, बेसिक्स मतलब संख्या, केवल कौन से ऑथर ने कौन सी तंत्र युक्ति एक्स्ट्रा मानी है, ये हो गया बेसिक्स क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड श्लोका बेस। तो ये श्लोका बेस्ड क्वेश्चन है ना, सामान वाली चीजें पूछते हैं वो भी, जैसे जैसे सिंपल सिंपल चीजें वो नहीं पूछेंगे, जैसे पदार्थ तंत्रुक्ति नहीं पूछेंगे, जैसे पूछेंगे विस्तार वचनम, समास वचनम, लाइक दैट वो क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे। तो ये तंत्रुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग किस पे कवर करेंगे, आगाज सेशन में तंत्रुक्ति कवर करेंगे। तो इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक तंत्रुक्ति है। नेक्स्ट कल्पना, ताच्छल्य, तंत्र दोष, इसमें नंबर पूछते हैं कि किन किन ऑथर ने कितने कितने ये चीजें बताई हैं। तो ये हो गया आपका पदार्थ विज्ञान का ओवरव्यू। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान पे हमें किस चीज पे फोकस ज्यादा करना है, किस पे नहीं। ओके, नेक्स्ट, पदार्थ विज्ञान हमें संहिता में कहाँ मिलता है। ओके, तो ये संहिता के चैप्टर है। चरक सूत्र 1 पूरा पदार्थ विज्ञान है। ओके, चरक सूत्र 2 इसमें युक्ति के बारे में मिलता है। चरक सूत्र 8 पूरा पदार्थ विज्ञान है, पंचक मनस के बारे में मिलता है। चरक सूत्र 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको प्रत्यक्ष अनुमान के बारे में डेफिनेशन मिलेगी। चरक सूत्र 16, चरक सूत्र 16 में आपको स्वभाव परमवाद का वर्णन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा चरक सूत्र 26, यहाँ पर आपको महाभूत के बारे में मिलेगा। चरक विमान 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है कि 2 तरीके से क्वेश्चन है, एक तो अनुमान गम्य भाव बेस्ड, दूसरा जो हमारा त्रिविध परीक्षा चतुर्विध परीक्षा है वो क्वेश्चन चरक विमान 4 से श्लोका बेस रहेंगे। श्लोका का छोटा सा कोना टुकड़ा देंगे आपको और पूछेंगे ये कौन सा है। चरक विमान 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बादास का वर्णन है, डिफरेंट बादास से रिलेटेड। इसके अलावा आप गोविंद पारिक के मिडिल में जाइए ना, 415 416 पेज में भी
मिडिल में 2 पेज है, पहले उनको परफेक्ट कीजिए, फिर इस चैप्टर को पढ़िए। इसमें बादास, चरक शारीर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा आत्मा के बारे में वर्णन है। ओके, चरक सिद्धि 12, ये रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब तंतुक्ति का वर्णन कहाँ आया है। चरक सिद्धि 30, इसमें काल के बारे में आया है, 6 काल के बारे में। अष्टांग हृदय 9, अष्टांग हृदय 9 किससे रिलेटेड है? पंचमहाभूत की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे आकाश के बारे में दिया है, लाध्वम गुण किसमें आता है, वायु के बारे में दिया है वहां से। सुश्रुत सूत्र स्थान 5 एंड 6 में आपको मिल जाएगा। ओके, काल के बारे में मिल जाएगा आपको, इसके अलावा किसकी रक्षा करनी चाहिए प्राण की, वो सब। सुश्रुत सूत्र 41, सुश्रुत शारीर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्रुत उत्तरतंत्र 65, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सुश्रुत उत्तरतंत्र 65 परफेक्ट होना चाहिए, फिंगर टिप्स होना चाहिए चैप्टर। ओके, सो पदार्थ विज्ञान संहिता से हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं। तो जो भी चीजें थी वो यही हैं, यहीं से आपको मैक्सिमम चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ओके, इसके अलावा जो भी चीज बचेंगी वो हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है, वो है संस्कृत। तो संस्कृत है ना, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, तो इसको मतलब बहुत सी कोचिंग वाले छोड़ देते हैं या फिर इतना डिटेल में बताते हैं कि समझ में ही नहीं आता। सबसे आसान संस्कृत है। तो संस्कृत अगर आप 60 मिनट देंगे, मेरे हिसाब से 60 मिनट में आप समझ सकते हैं संस्कृत, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो संस्कृत को जो हम है वो आगाज में कवर करेंगे, आगाज सीरीज में। तो आगाज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो जो भी डिफिकल्ट चीज है, जो भी टफ चीज है, वही हम आगाज में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कैसे पढ़ना है, जो आसान है, जो सब लोग पढ़ा रहे हैं, वो हम उस पर कवर नहीं करेंगे। ओके, तो संस्कृत में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यहीं से रहेंगे। स्वर, कितने स्वर के भेद हैं। ओके, कौन से स्वर, इनमें से कौन सा स्वर है। व्यंजन, कितने व्यंजन हैं, कितने अवर्गीय हैं। ओके, कितना वर्गीय व्यंजन है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सूत्र प्रत्याहार, नंबर प्रत्याहार कितने हैं। माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन आता है। ओके, प्रयत्न भेद, प्रयत्न भेद मतलब अभ्यंतर भेद कितने हैं प्रयत्न के, बाह्य प्रयत्न भेद कितने हैं। वर्ण उत्पत्ति स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संधि, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। समास, समास से क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो 2021 और 22 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समास से आएगा क्वेश्चन। भूत भविष्य वर्तमान काल का पता लगाओ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विभक्ति प्रकरण, ये बचा हुआ टॉपिक है, मतलब एग्जामिनर अगर देखेगा कि क्वेश्चन कहाँ से नहीं बनाए, तो ये 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हैं समास, विभक्ति प्रकरण, प्रयत्न, ये 3 टॉपिक हमारे भी बचे हुए हैं। तो इन पे हमें इस साल ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो ये हमारा शॉर्ट्स नोट्स हैं, 3 पेज में, मस्त ओनली 3 पेज में। ओके, जो ओल्ड हो चुका है इसके लिए हम आपको प्रिंटेड में आपको प्रोवाइड करा देंगे इसको। तो क्या क्या है जो 3 पेज में संस्कृत कैसे पढ़नी है। इसके अलावा एक सेशन रहेगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि संस्कृत कैसे समझनी है, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। ओके, संधि को कैसे समझना है, समास को कैसे समझना है। हमारा हमारा मेन एम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है और डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि संस्कृत संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है, पूरा साल पढ़ेंगे फिर भी आपको उसमें गलती हो जाएगी। तो हमको किसके ऊपर ध्यान रखना है, मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो हमें अगर वही चीज चाहिए, हमको ये पॉजिटिव हमें सिलेक्शन से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब है नहीं। तो संस्कृत से रिलेटेड हम चीजें बाद में इसमें देखेंगे आप इसमें मोस्ट 3 पेज में हमने कवर किया हुआ है, तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा आगाज सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा शारीर क्रिया। शारीर क्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम जो मानते हैं 8 से 10 क्वेश्चन ये पीजीटी में हर साल आ रहे हैं और आएंगे आगे वाले में भी। और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट हम लोग इसी को करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार सर ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें वृद्धि चाहिए, इसमें क्या पढ़े थे, इसमें तो स्थान है, इसको हम रिवीजन ही नहीं करते प्रॉपर। तो यहीं से गलती हो जाती है। ओके, तो शरीर क्रिया में क्या है कि सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और हाई लेवल क्वेश्चन भी आते हैं। तो शरीर क्रिया को पढ़ने का टेक्निक है कि सबसे पहले आपको गोविंद पारिक में ढूंढना है शरीर क्रिया रिलेटेड कहाँ का चीज है, उनको हाईलाइट कर लीजिए। एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, उसमें आप लिखिए कि पेज नंबर लिख लीजिए डायरेक्ट, शरीर क्रिया रिलेटेड गोविंद पारिक में कहाँ कहाँ है। ओके, चरक वैशिष्ट में कहाँ है, सुश्रुत वैशिष्ट में कहाँ है, सारंगर में कहाँ है, बस यहीं पे आपका शरीर क्रिया कवर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला बेसिक्स। बेसिक्स मतलब आपका 40% सिलेबस आपका यहाँ कवर हो जाएगा। अब 60% कैसे कवर करें, तो इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। ओके, जैसे 2 से वृद्धि 6 से क्वेश्चन बहुत आते हैं,
दोष वृद्धि क्षय, उपधातु, ओजस, दोष भेद कर्म, दोष स्थान, क्रियाकाल, अग्नि, प्रकृति, सार। सार इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। सत्व इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। स्रोतस्य तो हर साल ही क्वेश्चन आएगा। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, धातु प्रदोषज विकार, घृणी एवं कला। ओके, तो ये आपका शरीर क्रिया का 90% पोर्शन आपका कवर करता है। तो शरीर क्रिया का आपका अगर पहले ये पढ़ना है 40% आपका यहाँ कवर हो जाएगा। ओके, बचा हुआ 50% यहाँ से कवर हो जाएगा। 10% के लिए हमें संहिता के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। संहिता में शरीर क्रिया आपको कहाँ मिलेगा। ओके, सो हम लोग देखेंगे संहिता में शरीर क्रिया आपको कहाँ मिलेगा। तो चरक सूत्र 1 में आपको मिल जाएगा, मतलब वहां पे वात पित्त कफ के गुणांश के बारे में वर्णन है। ओके, चरक सूत्र 9 में आपको शरीर क्रिया के बारे में टॉपिक्स मिलेंगे। चरक सूत्र 11 में आपको मिल जाएंगे। चरक सूत्र 11 में आपको क्या मिलेंगे, मतलब बाह्यगत कौन से रोगास है, मध्यम मार्गस कौन से रोगास है। ओके, चरक सूत्र 12 पूरा बात के ऊपर दिया है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। कोष्ठ की डेफिनेशन चरक ने 13 चैप्टर में दी है, तो कोष्ठ कहाँ पे आएगा, शरीर क्रिया में। चरक सूत्र 18। ओके, चरक सूत्र 18 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चरक सूत्र 20, चरक सूत्र 24। चरक सूत्र 18 और 20 में क्या फोकस किया गया, उन्होंने मोस्टली जो फोकस किया गया है वो है बात के कर्म, बात के स्थान के बारे में। और यहाँ पे जो मिसिंग जो चैप्टर है वो इसको आप ऐड कर लेना, यहाँ से मिस हो गया, वो है चरक सूत्र 17। स्लाइड में मिस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चरक सूत्र 17। यहाँ पर जो क्षय का वर्णन किया गया है, क्वेश्चन यहीं से आता है, चरक सूत्र 17 में क्षय का वर्णन किया गया है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए चरक सूत्र 17 को। ओके, नेक्स्ट है हमारा चरक सूत्र 28। यहाँ पर आपको धातु प्रदोषज विकार के बारे में मिल जाएगा। चरक सूत्र 30 में आपको ओजस के बारे में वर्णन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है चरक चिकित्सा 15। यहाँ पे आपको घृणी के बारे में, इसके अलावा आपको उपधातु के बारे में मिलेगा वर्णन। चरक चिकित्सा 28 में यहाँ पर वात के कर्म के बारे में बताया गया है, वात व्याधि चिकित्सा अध्याय में। चरक विमान 1, 2, 5, 6, 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरक 5 जो विमान 5 चैप्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्रोतस रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा चरक विमान 6। यहाँ पर आपको अग्नि के बारे में वर्णन है। चरक विमान 8, इसमें तो आपको पूरा ही चैप्टर मिलेगा प्रकृति के बारे में, सार के बारे में। ओके, चरक विमान 1 और 2 में आपको किसके बारे में रिलेटेड मिलेगा, आहार से रिलेटेड मिलेगा। ओके, उसके बाद चरक विमान 2 में उससे रिलेटेड डिसीज है। चरक शारीर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्व, सत्वों से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना देते हैं, सत्व से, मानसिक सत्व से। ओके, चरक शरीर 5 में उन्होंने लोक पुरुष साम्यवाद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है चरक शरीर 7 त्वचा, धातु प्रमाण, धातु का प्रमाण से भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिशु के वर्ण का वर्णन चरक शरीर 8 में किया गया है। नेक्स्ट चरक इंद्रिय 1, प्रकृति क्या है कि प्रकृति के भेद बहुत है, तो इंद्रिय स्थान से भी प्रकृति का भेद पूछ सकते हैं। विकृति, छाया, प्रवाह, ये सभी शरीर क्रिया रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा सुश्रुत संहिता में कहाँ कहाँ मिलता है, तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत सूत्र 14, 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा शरीर क्रिया ही है वो। ओके, 21, 24, 35, 46 इन चैप्टर में आपको शरीर क्रिया रिलेटेड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सुश्रुत शरीर 4th and 5th चैप्टर, जहां पर कुछ पॉइंट है जैसे आकाश डेड डैश विवर्धयति, लाइक दैट क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। सुश्रुत सारी 9। ओके, धमनी व्याकरण चैप्टर है, यहाँ स्रोतस का वर्णन किया गया है। सुश्रुत निदान 1 जो बात से रिलेटेड चैप्टर है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। तो शरीर क्रिया कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, संहिता में कहाँ मिलेगा, तो हमने इसके ऊपर बात की। अष्टांग हृदय में चैप्टर है 1, 11, 12, 13। 11, 12, 13 तो आपको आंख बंद करके याद करने हैं, क्योंकि दो जगह कवर होता है शरीर क्रिया अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में, तो ये डबल क्लैशिंग पॉइंट है। अष्टांग हृदय 27 में ओनली रक्त की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रचना शारीर। तो रचना शारीर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से रहते हैं। इसके अलावा संहिता में रचना शारीर के पॉइंट कहाँ कहाँ है, तो दो तरीकों से क्वेश्चन है। सेम फर्स्ट 80 पेज पे आप देख लीजिए,
चरक सुश्रुत वैशिष्ट में रचना शारीर के पॉइंट कहाँ है, छोटी डायरी में उनको पेज नंबर लिख लीजिए। उसके अलावा ये फोकस करिए षडंग विभाग, अंगुली प्रमाण, ओके, परिभाषा और संख्या शारीर, कितने जाल हैं, कितने सेवनी हैं, कितने स्नायु हैं, इसके अलावा कौन से स्नायु कहाँ पाए जाता है, कौन सी संधि कहाँ पाई जाती है, कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको यही चीजें मिलेंगी। आपको पेशी कितनी है, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ओके, मर्म शारीर में क्या है कि दो तरह के क्वेश्चन, लेवल 1 और 2, 3 एंड 4। तो आप 1 और 2 पर ही ध्यान रखिए, क्योंकि 3 एंड 4 क्या है कि क्वेश्चन सभी का गलत होने वाला है, आपका भी गलत होगा और टॉपर का भी गलत होगा। तो अगर आप बेसिक्स ही नहीं पता है कि कितने संधि मर्मा है, कितने स्नायु है, इंपॉर्टेंट मर्मा उनका प्रमाण कितना है, कौन से मर्मा में कौन सा महाभूत है, अगर आप बेसिक्स पता है तो आप कुछ आगे तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं एक एक मर्मा के बारे में, किस मर्मा पे ये होता है, इस मर्मा का इतना प्रमाण है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेवल 1 और 2 में सिंपल चीजें पढ़िए, प्लस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन पर फोकस करिए बस। ओके, सो गर्भ शारीर भी रचना में आता है और इसके अलावा स्त्री एंड प्रसूति रोग में आता है। ओके, सो गर्भ शारीर में आपको गर्भोत्पादक भाव, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि, इन कंपेरिजन ऑफ ऑल ऑथर्स, बीज भाग अपव्यय, गर्भ वृद्धि कर भाव, अपरा गर्भ नाड़ी का वर्णन, अंगोत्पत्ति से रिलेटेड संभाषा का वर्णन आपको मिल जाएगा। तो रचना शारीर आपको कहाँ पढ़ना है संहिता में, ये तो पॉइंट्स हैं। तो ये पढ़ने कहाँ है, तो ये है आपके संहिता के चैप्टर्स। ओके, पूरा चरक शारीर सुश्रुत शारीर 10 से 12 क्वेश्चन आपको एपीडी में मिलते हैं रचना शारीर से। ओके, और 10 क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, शरीर क्रिया से। क्यों मिलते हैं बताता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना ट्रिपल क्लैशिंग पॉइंट है। ट्रिपल मतलब शारीर स्थान से चैप्टर बनाना है तब भी वो शारीर शारीर से लेंगे तब भी वो रचना में आएगा। ओके, इसके अलावा सुश्रुत संहिता का कोई एक्सपर्ट बनाएगा तो वो भी रचना में आएगा, रचना से चैप्टर को एक्सपर्ट बनाएगा तो रचना में आएगा। 3 तरह के मतलब क्वेश्चन आने के इसमें चांस रहते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है ना, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रचना से। तो रचना का आपको कहाँ मिलेगा, चरक सुश्रुत वैशिष्ट फर्स्ट 80 पेज जीपी में मिल जाएंगे। चरक शारीर पूरा ध्यान रखना है आपको, ऊपर सुश्रुत शारीर पूरा ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं चरक सुश्रुत शारीर, क्योंकि रचना भी आता है इन्हीं में स्त्री प्रसूति भी आता है, इन्हीं चैप्टरों में थोड़ा कौमार वृत्ति भी आता है। ओके, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा अष्टांग शारीर सब लोग पूछते हैं सर अष्टांग शारीर कैसे पढ़े, तो कुछ चीजें हैं जो अलग बताइए, उनको ध्यान रखिए, बस हो गया आपका अष्टांग शारीर। मतलब गधे की तरह काम मत करिए कि सब पढ़ लिया बाद में सिंपल क्वेश्चन पूछा कि स्नायु कितने हैं यही गलत कर दिया तो स्टडी आपका यूज नहीं है। तो आपको हमें क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद गुड टू नो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस पर याद रखना है। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है वो चरक विमान 5 है, सॉरी चरक विमान 8, चरक विमान 8 है। चरक विमान 5 आता है हमारा, वो किसमें आता है, शरीर क्रिया में। चरक विमान 8 है, इसमें प्रमाण के बारे में बताया ना, अंगुली प्रमाण, वो सब इसमें आता है। चरक सूत्र 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर में ना सार के बारे में, आयु के बारे में, ओके, अग्नि के बारे में, इसके अलावा प्रमाण के बारे में, अंगुली प्रमाण चरक सूत्र 35 में दिया गया है। तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अलावा कोस्ट की डेफिनेशन होती है सुश्रुत चिकित्सा 2 में, कोस्ट की डेफिनेशन वहां से पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमारा मोस्टली जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है, रचना शारीर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो बाकी जो भी चीजें हैं जो डिटेल में है वो हम लोग आगाज सीरीज में कवर करेंगे कि कैसे पढ़ना है, मतलब इन चीजों में भी कैसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ये मतलब मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट रहता है, सभी लोग क्या है चरक और सुश्रुत के ऊपर ही फोकस करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो इसी बार का पेपर देखिए आप, तो 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो सूत्र स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम पैटर्न सिलेबस बेस आ रहा है तो सूत्र स्थान से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो एक बार उनकी स्टडी जरूरी है 30 चैप्टर्स की, तो आप उसके बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मतलब आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि चरक ने ये बताया है, अष्टांग ने इतना ऐड किया है, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, सो हम इसके ऊपर आगाज सीरीज में इसके लिए सेशन करेंगे, तो हम 4-5 दिन में इसको कवर कर सकते हैं। छोटा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि पूरा पढ़ना है। ओके, कुछ चैप्टर्स हैं जैसे 11 12 13 जो आपको मस्ट नो है, अष्टांग से क्वेश्चन आएगा वहां पे। कुछ चैप्टर हैं जैसे
चरक सूत्र, जैसे चरक सूत्र हमारा कौन सा हो गया, चैप्टर नंबर 13 है, तो हमें अष्टांग में कहाँ पढ़ना है उसको, 16 चैप्टर, कंपेरेटिव स्टडी करनी है अष्टांग हृदय के साथ। ओके, सो इसके लिए क्या ना, एक अच्छी सी बुक ऑथर देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऑथर में श्लोका ही गलत दिए हैं, श्लोका गलत दिए हैं तो आपको उसका मीनिंग गलत आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कि पैटर्न ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि क्या है कि हम लोग मोस्टली डिपेंड किस पे रहते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हम उसे ही रट्टा मारते रहते हैं। तो इस साल 2020 में जिन्होंने वही किया ना, रट्टा मारे थे जो क्वेश्चंस पेपर के ऊपर, वो डूब गए सब। तो ये नहीं है कि वही क्वेश्चंस, वो क्या करते हैं सब लोग की कोचिंग के नोट्स को सेम टू सेम रट लेते हैं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को रट्टा मार लेते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी डिफरेंट आया तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको ऐसे चीजें से तैयारी नहीं करनी है। ओके, सो ये नहीं है कि सेम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसे आएंगे ही वो तो आपको रट्टा मार सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ नए क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट बेस, उनको कैसे रट्टा मारेंगे आप। तो समझना कैसे पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप पढ़ते समय ही अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो आपका स्टडी सही डायरेक्शन में है। तो हाउ टू मेक क्वेश्चंस और लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेगा वो हम बात करेंगे अभी। तो सिंपल क्वेश्चन लेवल 1 क्वेश्चन है, जो जो आप भी सही करेंगे, जो 2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करेगा एग्जाम से पहले वो भी सही करेगा, तो इसमें गलती नहीं करनी है। ये सभी क्या होती है, फुल टॉस बॉल की तरह है। फुल टॉस बॉल पे आपको 6 मारना है, ये नहीं है आप उसको भी प्लेड कर रहे हैं, मतलब प्लेड मतलब छोड़ दिया। प्लेड करेंगे तो उसपे क्या होगा, आगे की बॉलें और कर रहेंगे, आपको बोल्ड करेंगे, उस पर 6 नहीं मार सकते ना आप। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑथर ऑफ वैशेषिक दर्शन कौन है। ओके, तो ऑथर ऑफ वैशेषिक दर्शन कौन है, सिंपल क्वेश्चंस। ओके, नंबर ऑफ पदार्थ एज पर वैशेषिक दर्शन, सिंपल क्वेश्चंस लाइक 6 7 8 नंबर देंगे। दिस इज कॉल्ड लेवल 1 क्वेश्चन। लेवल 2 मतलब थोड़ा घुमा के, जैसे लेवल 2, लेवल 2 मतलब कि ऑथर ऑफ वैशेषिक दर्शन नहीं देंगे, वो उसका सिनोनिम्स देंगे। ऑथर ऑफ उलूक दर्शन इज, तो थोड़ा दिमाग उसमें कंफ्यूज हो जाएगा यार, ये उलूक दर्शन क्या है, उलूक ही वैशेषिक दर्शन है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो लेवल 2 क्वेश्चन है, तो ये वाले जो है वो लेवल 3 लेवल 4 है, पीछे की स्लाइड मिस होगी इसमें बताता हूँ। ओके, लेवल 2 में 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जैसे कि ऑथर ऑफ वैशेषिक दर्शन एज। ओके, स्टेटमेंट 1, दूसरा नंबर ऑफ पदार्थ एज पर वैशेषिक दर्शन आर। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, statement 2 is false, like that. Okay, option B, statement 1 is wrong, statement 2 is correct. Option C, both are correct, option D, both are wrong. लेवल 2 क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट प्लीज। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है लेवल 3 क्वेश्चन, लेवल 3 क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा बात कर रहे हैं लेवल 3 के बारे में। तो इसमें क्या है, जो रेस्पेक्टिवली वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑथर ऑफ उलूक दर्शन एंड आनुवीक्षिक दर्शन। देखिए सिंपल नहीं पूछा उन्होंने कि न्याय और वैश्विक दर्शन के ऑथर बताइए, तो पहले इसके लिए आपको ये पता लगाना है कि किसका सिनोनिम्स है, मतलब एनर्जी बेस्ड, टाइम बेस्ड। तो टाइम कंजप्शन मतलब लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है, इसको हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, जिन्होंने स्टडी की है वही कर सकते हैं। तो आपको पता लगा उल्लुक दर्शन किसका सिनोनिम्स है, अनवीक्षिक दर्शन किसका सिनोनिम्स है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसमें टाइम लगता है, इसलिए लेवल 3 क्वेश्चन है। लेवल 3 क्वेश्चन इसके अलावा देखो सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्या पूछ सकते थे कि नव न्याय के अकॉर्डिंग पदार्थ कितनी है। ओके, ये हो गया लेवल 1। लेवल 2, नव न्याय और कुमारी लाल भट्ट के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने हैं रेस्पेक्टिवली, लेवल 2। लेकिन उन्होंने पूछा है कि इनको अरेंज करो सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको सभी के पदार्थ पता होना चाहिए ना, कि नव न्याय के कितने हैं, कुमारी लाल भट्ट के कितने हैं, प्रभाकर के कितने हैं, रामानुजाचार्य के कितने हैं, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे नव न्याय के कितने हैं, 7। ओके, कुमारी लाल भट्ट के कितने, 5। ये पदार्थ संख्या है, प्रमाण नहीं है, कंफ्यूज मत होना। प्रभाकर के कितने हैं, 8। रामानुजाचार्य के कितने हैं, 3। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 3। तो ऑप्शन देखिए 4 4 कहाँ है, तो आप अरे देखेंगे, फिर देखेंगे यार अभी भी आप कंफ्यूजन रहेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन सेम है। तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, फिर 3 के बाद आप देखेंगे 5 नंबर सेकंड नंबर है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। अभी भी लास्ट तक ये क्वेश्चन आपको लास्ट नंबर पे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन हाई लेवल माने जाते हैं, मतलब थोड़ी सी गलती और क्वेश्चन गलत। तो लेवल 3 क्वेश्चन। ओके, सेम चीज बता रहा हूं मैं, सिंपल वे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेवल 4,
तो लेवल 4 में रहते हैं क्वेश्चंस के स्टेटमेंट देते हैं, कितने स्टेटमेंट सही है कितने स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको पूरी स्टडी चाहिए, बेसिक स्टडी से काम नहीं चलता है, पूरी स्टडी होनी चाहिए। जैसे अनुवीक्षी दर्शन किसने लिखा है, मोक्ष प्राप्ति के उपाय कितने हैं, सांख्य में कितने तत्व माने हैं, कितने स्टेटमेंट सही है, ओके, या कौन से स्टेटमेंट गलत है। ये हो गया हमारा लेवल 4 क्वेश्चन। लेवल 4 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है ना, ऑप्शन आपको देंगे तो कुछ 6 दिए हैं, ऑप्शन 4 ही रहेंगे, लेकिन क्या है कि 1A 2B 3C 4D 5E 6F, ये लेवल 4 है। अगर 5 6 चीजें दे रहे हैं तो लेवल 4 क्वेश्चन है। अगर लेवल 4 ही ऑप्शन देते जैसे कि उन्होंने मीमांस दर्शन तक ही क्वेश्चन बनाया, तो इसको मानते हैं हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चन। तो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 6 में मतलब हमें 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है टाइम। तो लेवल 4 क्वेश्चन, तो आजकल के जो पैटर्न है वो क्वेश्चन इसी तरह आ रहे हैं। तो पढ़ते समय आपको समझना है, वही चीजें हैं, देखो सेम टू सेम चीजें हैं, पीबी जो जीपीसी क्वेश्चन है ये सभी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग है। हम लोग गोल्ड क्वेश्चन पेपर को रट्टा ही मारते रह जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल्ड क्वेश्चन पेपर करो, लेकिन जब पढ़ते समय थोड़ा हमारा कंसेप्ट बनना चाहिए। ओके, सो हाउ टू स्टडी फ्रेशर्स और रिपीटर के लिए। तो फ्रेशर्स और रिपीटर के लिए यही है कि आपको जो टॉपिक्स दिया ना उसको आप क्या करना है, डेली डेली रिवीजन करना है। जैसे आगाज से जो हमारा संघर्ष और आगाज सीरीज चल रहे हैं, तो संघर्ष का टेस्ट सीरीज है, छोटा छोटे हम सिलेबस है उसमें। हमारा टारगेट क्या है, मेजर टेस्ट को कवर करना 30 का। तो जैसे आज पदार्थ विज्ञान का था, तो आपको क्या करना है, पदार्थ विज्ञान आज पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आपका शरीर क्रिया का टॉपिक है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस का रिवीजन कर लीजिए 2 आवर, उसके बाद पढ़िए। इससे क्या है, आपका वही चीज आपको याद हो जाएंगी। और रिवीजन के समय ये नहीं पूरा एक एक पॉइंट पढ़ना है, वो एलिमिनेशन मेथड है, कि मतलब जैसे कि कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको, और हम उसको भूल जाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, बाकी चीजों को एक ही बार रिवीजन करना है। ओके, सो बिगिनर्स के लिए यह है कि बिगिनर्स अगर जो 2022 और 23 में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, स्लोली स्लोली आप पहले टॉपिक समझिए, उसके बाद सब्जेक्ट समझिए, आप इसी वे में स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा तेज स्पीड में मत भागिए, तो उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट टाइम स्टडी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट टाइम मतलब बेस, अगर आपका बेस ही वीक है तो रिवीजन नहीं होगा। तो पहले बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस कैसे बनता है, पहले टाइम स्टडी अगर आपकी अच्छी वे में हुई है, अच्छी डायरेक्शन में हुई है, को क्लियर है, तो आपका रिवीजन इतना स्पीड में होता है कि आप सबसे आगे पहुंच सकते हैं। तो आप पहली जो स्टडी है उसमें तेज मत भागिए, बिगिनर्स है। ओके, इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है उसको डेली सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर। तो कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज करने हैं, मतलब स्टार्टिंग का मंथ, एक मंथ सब्जेक्ट वाइज, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर 50 ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने हैं। और क्वेश्चन पेपर के समय मतलब उनके समय लिखना है कि यार ये चैप्टर इस चैप्टर से आ रहा है, उसी के साइड में लिख लीजिए इस चैप्टर से रहा है। इसके अलावा ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शन मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन जैसे आया कि सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दिया कि अस्थि के भेद कितने हैं या कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं यार कि 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम उसको छोड़ देते हैं। 50 क्वेश्चन केवल सॉल्व करने हैं, और दूसरा ऑप्शन देखना है कि अगर यार उन्होंने भग पूछा तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ओके, नितंब पूछा तो हम क्या टिक करेंगे, लाइक दैट। इसके अलावा ग्रीवा में इसके अलावा उन्होंने पूछा कि दंत में कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन कंफ्यूजिंग है कि ऑप्शन सिंपल है, उससे क्या होगा, रिवीजन फास्ट हो जाएगा, आपको कमांड आ जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। ओके, सो 50 क्वेश्चन अभी भी अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो जुलाई तक आराम से आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 3000 क्वेश्चन अगर आपको बेसिक्स आइडिया पता है, आपको संविदा रिवीजन है, तो इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है कोई और भी चीज रिक्वायर्ड है। ओके, सो हमारा टेस्ट सीरीज है ना, वो जो फोकस कर रहा है वो किस पे कर रहा है, हम आपका सिलेबस करा रहे हैं, वो जून तक करा रहे हैं। ओके, जुलाई में हमारा रिवीजन सेशन रहेगा, 4 टेस्ट सीरीज रहेंगे, मॉक टेस्ट। सो नेक्स्ट, जो लोग बोलते थे ना, मैं बोला था लास्ट में बताऊंगा कि एआईपीजीडी सबसे आसान एग्जाम है, सबसे आसान एग्जाम है, इसलिए डाटा देता हूं मैं आपको। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे 2020 में, 15,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जिसमें से मात्र 8,000 लोग एलिजिबल हो पाए थे, जो 50% लाए थे। सो कंपटीशन किसके बीच में है, 8,000 लोगों के बीच में है। सेंट्रल सीट जो इस बार गई थी वो लास्ट राउंड में गई थी, वो इंस्टीट्यूशनल राउंड में 800 टू 850 लास्ट रैंक। ओके, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ मैं,
NIA वगैरह में आपको 800 850 तक मिला है इस बार। ओके, जामनगर में 750 लास्ट इंस्टीट्यूट अराउंड। और स्टेट गवर्नमेंट सीट के लिए मिनिमम रैंक चाहिए वो 1000 से 1200 रैंक, इस साल का है ये आइडिया। तो आप ही सोचिए कि 15,000 स्टूडेंट है। ओके, 8,000 उनमें से जो एलिजिबल हो रहे हैं, तो 8,000 में आप 1000 नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा। तो 8,000 का 1000 कितना होता है, परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा आपको 12-15%। तो सक्सेस रेट कितना है, 15% लोग सक्सेस हो रहे हैं। आप हर एग्जाम देखिए वहाँ पे 1-2% रहता है। तो सबसे सक्सेस रेट कौन से एग्जाम में, ABT में सबसे ज्यादा है। जो लोग बोलते हैं ना सबसे टफ है, हुआ है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंपटीशन हमें किससे करना है। तो आप अपने अलग वे में स्टडी करते हैं तो रिजल्ट भी अलग वे में आता है। तो आपको हमें कंपटीशन है ना दूसरों को देखते हुए करना है कि मस्ट नो क्या है, ओके, बेटर टू नो क्या है, वो पॉइंट्स अगर हमको पता है। सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग दूसरी संविदा पढ़ने लगे, भेल स्टार्ट कर रहे हैं, एक हफ्ता भेल ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब चरक पढ़ रहे हैं। तो ऐसा चीज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चाहिए, युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए देखिए अब जो बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन सर हम लोग को लेवल 4-3 नहीं आते हैं तो रैंक कितना आ सकता है। तो 120 में 60 to 70 क्वेश्चन जो रहते हैं वो लेवल 1 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, सो लेवल 1 क्वेश्चन और लेवल 2 क्वेश्चन अगर आपके ऊपर कमांड है तो आपका 500 के रैंक आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 500 रैंक आ जाएगा। तो बेसिक्स अगर आप गलती नहीं करेंगे, बेसिक्स मतलब टोटल क्वेश्चंस जो रहते हैं 85 तक रहते हैं, 85 में अगर 4-5 भी गलत करते हैं तब भी आपका रैंक 500 तक आ सकता है। ओके, तो 85 से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 90 तक आपको मिलेंगे। तो बेसिक्स क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। लेवल 3 लेवल 4 आपको 15-15 क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो टॉपर के लिए बनाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो डिसाइड करते हैं कि टॉपर कौन बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चन के पीछे भागे। सबसे पहले जैसे पदार्थ विज्ञान को एग्जाम्पल ले लीजिए, तो लेवल 1 लेवल 2 कवर करिए, उसके बाद लेवल 3 एंड 4 सीक्वेंस में जाइए। पहले सेफ जोन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। क्या है कि हम लोग सोचते हैं यार हमको टॉप वन ही चाहिए, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी बहुत जरूरी है कि आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। तो सेफ जोन के में प्ले करिए, सेफ के बाद आप रिस्क ले सकते हैं। ओके, सो एग्जाम में रिस्क लेने का भी टेक्निक अलग अलग है कि डिफेंसिव कब खेलना है वो लास्ट में बताएंगे हम आपको। एग्जाम क्वेश्चन पेपर को डिपेंड करता है वो। सो इतना वो नहीं है कि टफ के एग्जाम के यार इतना डिफिकल्ट है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ रहे हैं तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम आएगी। जितना आपके पास कम बुक्स हैं, लिमिटेड नोट्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उन्हीं में ज़्यादा चीज़ें परफेक्ट करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ओके, तो इसमें क्या है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रिवीजन, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन पेपर ये नहीं है कि आप 100 कर रहे हैं, आप 50 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं, लेकिन 50 में क्या है कि आप ऑप्शन से समझ रहे हैं तो आपके 200 के बराबर हो गया वो क्वेश्चन, वो 4 गुना हो जाते हैं आपके। और आपको दूसरा कमांड आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपको भी दिखने लगेगा। ओके, सो सबसे आसान एग्जाम APGT है, इससे घबराइए मत, सबसे आसान है। स्टडी अगर आपका बेस सही है और ध्यान से पढ़िए, सही। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो है कि आगाज के बारे में बता देता हूँ। तो आगाज है बिगनिंग APGT के लिए, बूस्टर पैक है, ये रिलीज होने वाला है जल्दी से। इसमें 20 लेक्चर रहेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, ओनली 20 आपको लेक्चर रहेंगे। 3 क्लासेस प्लस 3 एक्स्ट्रा रहेंगी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चन पेपर को कैसे समझना है। क्वेश्चन पेपर ही एक तरह का रिवीजन होता है, तो उसको कैसे समझना है वो हमको 3 क्लासेस में आपको 3 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से आपको बता देंगे। ओके, तो टोटल इतना ही रहेगा, ये नहीं है कि पूरा क्लासेस रहेगा, कोई टाइम नहीं है। तो जितना हमारा है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो सक्सेस है वो APGT के ऊपर वो 3 चीज़ों को डिपेंड करता है। तो बाकी चीज़ सब फालतू बोलने की बातें हैं, फालतू बातें हैं कि APGT के पीछे ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आपको कोई भी जरूरी नहीं है कि इतनी बुक्स लो। ओके, चरक संहिता, ससुर संहिता, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, गोविंद पारिक, आयुर्वेद समुच्चय। ओके, इसके अलावा जो हमारी नई बुक आई वो आयुर्वेद सार। इसके अलावा आप जो संघर्ष और दूसरी जो हमारे टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर लेंगे तो इनफ है। ज्यादा बुक्स होंगी, लास्ट में रिवीजन नहीं होगा, पॉइंट छूट जाएंगे, रिवीजन नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। तो वेल प्लान रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन से पहले
स्टडी इंपॉर्टेंट है। स्टडी मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपका स्टडी स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है आपका, तो रिवीजन आपके स्पीड में होता है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट सक्सेस है वो ऑप्शंस के ऊपर है। तो हम लोग ऑप्शंस के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। ऑप्शंस मतलब क्या है कि आप ऐसे स्टडी करिए कि आपके क्वेश्चंस आपको नहीं पता है एग्जाम में, लेकिन 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता है, ये हो ही नहीं सकते, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो सक्सेस ये पीजीटी में किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शंस के ऊपर, ना कि क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन सबको पता रहता है, ऑप्शन ही खेल है। अगर ऑप्शन आपने समझ लिए, ओके, या फिर ऑप्शन आपका ही आ गया, जो आपने पढ़ा था वही ऑप्शन आ गया, तो आप सबसे ऊपर जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। और दूसरा रैंक के बारे में मतलब अभी से मत सोचिए, बस आप लगे रहिए। ओके, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, जो आगे जो एग्जाम देने जा रहे हैं ना अपकमिंग ईयर में, उनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस स्लो स्लो में अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे फोकस, ये नहीं है कि एक साथ पूरा पदार्थ विज्ञान एक ही दिन में पढ़ लिया। समझना है, मतलब जितना आपका बेस स्ट्रांग उतना आप लंबी छलांग मारेंगे। ओके, सो रैंक के बारे में चिंता मत करिए। अगर आपका सही वे में डायरेक्शन है तो रैंक आपका निकल के आएगा ही। ओके, सो थैंक यू। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की है फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स को कंसाइज वे में। ओके, बाकी जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं आगाज सीरीज के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पीपीटी वगैरह अगर आपको स्लाइड भी चाहिए तो ये हमारे एबीजीटी मेड इजी चैनल है टेलीग्राम, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा ये पीपीटी हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।